अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को नर्सरी से पिक करने। यहाँ पे दिन के दोपहर के शायद 2 बज रहे हैं। आज मैं उन्हें थोड़ा जल्दी पिक करूँगी क्योंकि मुझे आज शॉपिंग पे जाना है, थोड़ी सी ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है, फिर हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हैं। देखते हैं कि आज का दिन कैसे गुजरता है। आज का दिन बहुत ही बिजी होने वाला है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आज हमने क्या क्या किया तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ मैं नर्सरी पहुँच गई हूँ। अपनी बेटी को मैंने देखा तो वो ड्रामे करना शुरू हो गई है क्योंकि इसकी एक दांत टूट चुकी है, 7 साल की होने वाली है। तो वो दांत संभाल के रखना चाहती थी। फिर क्या हुआ कि वो उसे नर्सरी में गुम हो गई, तो इसलिए से यहाँ पे थोड़ी सी ड्रामेबाजी कर रही थी कि उसे उसका दांत नहीं मिल रहा। फिर मैंने किसी तरह इसे मना के कहा कि वो तैयार हो जाए ताकि हम जल्दी से निकलें क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है। फिर मुझे ध्यान हुआ कि इसके जूते इतने गंदे हो चुके हैं नर्सरी में। अच्छा, ये बहुत बुरी बात है, जबकि बच्चों के 2 या 3 जोड़ी जूते नर्सरी में होने के बावजूद वो जूते यूज़ करते हैं जो हम यूज़ली बाहर जाने के लिए यूज़ करते हैं। ये लोग तो हर जगह जाते हैं बच्चों को लेकर, तो जूते या कपड़े बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। अगर यहाँ पे कोई अच्छे या कीमती वाले कपड़े पहना दो या जूते, फिर उसे 1-2 बार पहना के ही फेंक देना पड़ता है क्योंकि वो इतना फिर गंदा हो जाता है कि फिर उसे साफ़ नहीं कर पाता कोई। अच्छा, ये मेरा बेटा है जो ये भी बाहर चला गया था। फिर मैंने सोचा कि इसको भी ज़रा चेक कर लूँ कि इसकी हालत कैसी है। ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, कपड़े वगैरह साफ़ है इसके, लेकिन जैसे ही मैंने नीचे देखा तो ओ गॉड, इसकी भी जूते कीचड़ से लथपथ। फिर मैंने जूते थोड़े बहुत साफ़ किए, उसे पहना के फिर वहाँ से निकल गए। और हम जैसे ही नर्सरी से निकलते हैं, मम्मी का घर पास में ही है, तो फिर बच्चे ड्रामा करने शुरू हो जाते हैं। फिर ये मुझसे ना यही रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि नानी के घर जाना है। कभी कभी तो मैं इन्हें ले जाती हूँ, पर हर दिन नहीं ये कर पाती क्योंकि मम्मी को भी काम होता है, मुझे अपने भी 100 काम होते हैं, इसलिए फिर मम्मी के यहाँ रोज़ रोज़ जाना नहीं होता। लेकिन हम हफ्ते में 2-3 बार चले जाते हैं बच्चों की रिक्वेस्ट पर, क्योंकि ये इतना ज़िद करते हैं कि फिर मैं मना नहीं कर पाती। अच्छा, यहाँ हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं जब तक ट्रेन आ जाए। यहाँ पे बच्चों ने ना मुझे इतनी ज़िद की है कि नानी के घर किसी भी हालत हमने जाना है, ग्रॉसरी से पहले, शॉपिंग से पहले नानी के यहाँ जाना है। अच्छा, तो फिर मुझे भी इनकी ज़िद माननी पड़ी, जबकि मम्मी के मेरी घर नहीं है, लेकिन इनका जो खाला है और मामू हैं वो शायद घर पे ही होंगे, तो इसलिए इनको एक बार जाना है। अच्छा, यहाँ मैं मम्मी के घर के पास ही हूँ, तो यहीं से मैं थोड़ा बहुत ग्रॉसरी कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे इनके घर के पास ही एक छोटा सा मॉल है जिसे हम आसानी से घर के लिए राशन वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बच्चे ज़िद कर रहे थे, उन्हें थोड़े से फ्रूट्स चाहिए। यहाँ पे कटे हुए फ्रूट्स भी हैं और इस तरह से बिना काटे हुए फ्रूट्स भी हैं, लेकिन जो काटे हुए फ्रूट्स हैं वो थोड़े महंगे होते हैं और ये नॉर्मली जो नॉर्मल पैकेजिंग में होती है वो पे थोड़े से सस्ते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर से बच्चे ज़िद करने लगे, इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जब वो आते हैं। तो मेरा बेटा ने फिर से यहाँ पे कुछ देख लिया था जो उसे चाहिए था, बड़ा एक्साइटेड होके मुझे दिखा रहा था। फिर यहाँ पे हमने आई थिंक डोनट्स बाई किए बच्चों के लिए, उन्हें डोनट्स बहुत पसंद है। यूजुअली इतना मीठा मैं इनको देती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी चलता है।
अच्छा, यहाँ पे हमने डोनट्स बाई करने के बाद फिर हम मम्मी के यहाँ चले गए। फिर वहाँ से मैं शॉपिंग पे चली गई बच्चों को भाई के पास छोड़ के, लेकिन मैंने अपनी बेटी को साथ लेके फिर एक फ्रेंड के साथ हम शहर चले गए शॉपिंग करने। हस्बैंड के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे वैलेंटाइंस के लिए। तो ये है हमारा सिटी जहाँ पे हम रहते हैं, और ये शहर है हमारा जहाँ पे हम शॉपिंग करते हैं, मोस्टली घूमने जाते हैं, तो यही जगह होती है। बहुत ही प्यारा व्यू आता है, समुंदर के पास है, और जब रात का टाइम होता है तो यहाँ बड़ा मज़ा आता है आने में। गर्मियों में मोस्टली हम यहाँ आते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं कम ही आती हूँ। सिर्फ मॉल्स में शॉपिंग वॉपिंग हो तो मैं आ जाती हूँ, वैसे ऐसे घूमने के लिए नहीं आते। लेकिन गर्मियों में मोस्टली आते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़ेज़ हैं, जहाँ पे बैठ के हम फिर आराम से इस व्यू को एंजॉय करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आई थी हस्बैंड के लिए गिफ्ट लेने, क्योंकि वैलेंटाइंस डे आ रहा है तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो लेना है, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि मुझे क्या लेना है। तो फिर मैं परफ्यूम लेने चली गई। वैसे मेरा प्रॉब्लम यही होता है कि जब भी शादी का सालगिरह हो या कुछ भी हो ना, बर्थडे हो उनकी, कुछ भी हो, मैं उन्हें परफ्यूम इसी देती हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता। घड़ी वो इतने शौक़ से पहनते नहीं हैं, उनके पास हैं भी बहुत सारे परफ्यूम्स, उनके पास इतने सारे हैं, क्योंकि मैं हमेशा उन्हें परफ्यूम्स ही गिफ्ट करती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ अब घर की तरफ रवाना हो चुकी हूँ, बल्कि घर पहुँच गई हूँ। अच्छा, घर पहुँचते ही मुझे ये ख़्याल आया कि ग्रॉसरी की जो शॉपिंग की है इसे भी तो समेटना है, लेकिन बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं थक चुकी थी बहुत ही ज़्यादा। ऐसे तैसे करके मैंने ग्रोसरी अपनी जगह पे रख दी, हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने बस ऐवी रख दी, हर चीज़ ऐसे ही रख दी। पहले सोचा कि कुछ नहीं करना, लेकिन बाद में सोचा नहीं, सुबह उठना है तो सब क्लीन होना चाहिए। फिर क्या हुआ, इतने ही मेरे हस्बैंड आ गए। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत भूख लगी है, वो बिना खाने के बिल्कुल नहीं सोएंगे। फिर क्या था, पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि इनको ज़रा सा भी एहसास नहीं है, मेरा रात के 12 बजने वाले हैं और इनको इस टाइम का आना चाहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं, वो खुद ही कुछ बना लेंगे। फिर मुझे उन पे थोड़ा सा तरस आ गया। फिर मैंने कहा चलो मैं बना लेती हूँ। फिर मैंने उनके लिए जल्दी जल्दी से आलू बनाए, जो कि बहुत ही टेस्टी बने थे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, बहुत जल्दी बन जाती है, तो मैं आपके लिए इसकी रेसिपी ज़रूर अपलोड करूँगी, बस आपने कमेंट्स में बताना है। अच्छा, यहाँ पे खाना तैयार हो चुका है। मैं इनके लिए जल्दी जल्दी से खाना निकाल के दूँगी। मैंने उनको थोड़ा सा स्पेशल फील कराने के लिए थोड़ी सी सैलेड भी बनाई। फिर बंदा जाके बाथरूम में बैठ गया, मेरे ख्याल से मोबाइल लेकर आधा घंटा उन्हें बुला बुला के। फिर मुझे दोबारा खाना गर्म करना पड़ा, क्योंकि जब तक वो आ चुके थे खाना ठंडा हो चुका था। फाइनली खाना भी हो गया और वो भी आ गए। मैंने उनके लिए खाना रख दिया। जैसे ही वो आए, उन्होंने खाना खाया, उन्हें बहुत अच्छा लगा, और मेरा भी फाइनली काम ख़त्म हो चुका था। मैं भी सोने जा रही थी, मैं बहुत खुश थी। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने खाना खा लिया है, और मैं भी अब भी बहुत लेट हो चुका है। वीडियो बनाते बनाते, वॉइस ओवर करते करते मैं अब भी सोने जा रही हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।